नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र चड़ार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 में आज हम बात करेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के संबंध में। प्रीवियस पेपर बीए का प्रीवियस पेपर जिसका कोड है UGET 110 2018 का पेपर है और पिछले पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और इस पार्ट में हम 50 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या था। कालिदास के निम्नलिखित किस ग्रंथ में उज्जैन के महाकाल मंदिर में देवदासियों का विवरण प्राप्त होता है? Which of the following text of Kalidas gives description of Devdasis in Mahakal temple in Ujjain? रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, अभिज्ञान, शाकुंतलम। इसका आंसर है मेघदूत। मेघदूत से महाकाल मंदिर में देवदासियों का विवरण मिलता है उज्जैन के महाकाल मंदिर में। और रघुवंश, कुमार संभव, अभिज्ञान, शाकुंतलम ये चारों कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड 1664 AD, 1660 AD, 1656 AD, 1680 AD। तो इसका आंसर है 1664 AD। 1664 AD में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और वहीं 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। और वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वह 1498 में आया था। कहाँ पर? कोचीन में। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद। तो इसका आंसर है वल्लभ भाई पटेल। राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी। और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति। मौलाना आज़ाद यह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन पाकिस्तान? मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली, इकबाल अहमद, मौलाना आज़ाद। तो इसका आंसर है लियाकत अली। लियाकत अली क्यों? क्योंकि लियाकत अली ही पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे और मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और उनका गवर्नर जनरल बनने के बाद 8 माह बाद उनका देहांत हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। गोपुरम से आप क्या समझते हैं? What do you mean by गोपुरम? एंटर्स, गेट ऑफ टेम्पल, लैंड रेवेन्यू, डांस स्टाइल, एग्रीकल्चर सिस्टम। तो इसका आंसर है मंदिर का प्रवेश द्वार। गोपुरम से यानी एंट्रेंस, गेट ऑफ टेम्पल। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? हु वाज द पॉलिटिकल टीचर ऑफ द महात्मा गांधी? फिरोज शाह मेहता, MG राणा डे, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे यानी पॉलिटिकल टीचर। अगला प्रश्न देखते हैं। किताबुल रेहला की रचना किसने की? किताबुल रेहला। हु वाज द राइटर ऑफ किताब उल रेहला? तो अल बरूनी,
मार्को पोलो, बर्नियर, इब्न बतूता। तो इसका आंसर है इब्न बतूता। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र, इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन? महात्मा गांधी, नेहरू, विष्णुदत्त शर्मा, रामास्वामी। तो इसका आंसर क्या है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की? हु इम्प्लीमेंटेड ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इन बंगाल? क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, हॉलवेल, बैनस्टार्ट। तो इसका आंसर है क्लाइव। क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू की। अगला प्रश्न देखते हैं। 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किस शक्ति को परास्त किया? विच पावर वाज डिफीटेड बाय ब्रिटिशर इन द बैटल ऑफ बक्सर 1764 AD? मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम, ऑल ऑफ दी अबव? शाह आलम सेकंड। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। सभी को परास्त किया, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन भारत की संविधान सभा की सदस्य नहीं थी? तो हमें बताना है कि इनमें से कौन संविधान सभा की सदस्य नहीं थी। हु अमंग दीज वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? दुर्गाबाई देशमुख, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, कस्तूरबा गांधी। तो इसका आंसर है कस्तूरबा गांधी। संविधान सभा की सदस्य नहीं थी और महात्मा गांधी भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? हु अमंग दीज वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरदार पटेल, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री, संविधान सभा के सदस्य और भारत के बिस्मार्क। और सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति और यह अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? हु अमंग दीज वाज नॉट अ मेंबर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है। किसने भारत में आपातकाल लगाया था? हु इम्पोज्ड इमरजेंसी इन इंडिया? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने 25 जुलाई 1975 को भारत में आपातकाल लगा था, जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। और उस समय पर राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अहमद। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा भारतीय प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका आंसर है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह लोकसभा के सदस्य नहीं थे, वह असम से
वह असम से राज्यसभा सांसद थे और अभी प्रेजेंट में असम से ही राज्यसभा सांसद हैं। जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा का अर्थ है स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर मीन्स इंडियंस फ्रॉम रेस्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बट प्रॉपर्टी इन जम्मू एंड कश्मीर। भारत के दूसरे हिस्सों से भारतीय जम्मू व कश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद सकते। जम्मू एंड कश्मीर हैज़ इट्स वन कॉन्स्टिट्यूशन। जम्मू व कश्मीर का अपना संविधान है। इसका आंसर है उपर्युक्त दोनों सही हैं, लेकिन 31 दिसंबर 2019 को यह दर्जा समाप्त कर दिया गया। 2019 में समाप्त कर दिया गया है क्योंकि 370 खत्म कर दिया गया है संविधान का अनुच्छेद। अगला प्रश्न देखते हैं। लिबर्टी शब्द लिबर शब्द से निकला है जिसका अर्थ है वर्ड लिबर्टी इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड लिबर विच मीन्स फ्री, फ्रीडम, उदार यानी लिबरल, लिबरलिज्म यानी उदारवाद। तो इसका आंसर क्या है? स्वतंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। पॉलिटिक्स शब्द पोलिश शब्द से निकला है जो किस भाषा का शब्द है? द वर्ड पॉलिटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम पोलिश विच इज ऑफ विच लैंग्वेज? फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, जर्मन। तो इसका आंसर है ग्रीक। ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है पोलिश। पॉलिटिक्स मतलब पोलिश शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। डेमोक्रेसी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है डेमोस तथा क्रोएशिया, जो किस भाषा का है? तो फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, जर्मन। ग्रीक भाषा से निकला है डेमोक्रेसी शब्द डेमोस तथा क्राटिया। डेमोस तथा क्राटिया। अगला प्रश्न देखते हैं। नारीवाद का अर्थ है फेमिनिज्म मीन्स नारी और पुरुष में बराबरी, इक्वली बिटवीन मैन एंड वुमेन, वुमेन आर सुपीरियर टू मैन यानी नारी का पुरुष से श्रेष्ठ होना, मैन आर सुपीरियर टू वुमेन पुरुष का नारी से श्रेष्ठ होना। उपर्युक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ दी एबव। तो इसका आंसर है नारी और पुरुष में बराबरी, इक्वली बिटवीन मैन एंड वुमेन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा आतंकवादी संगठन नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद, हरकत उल मुजाहिदीन, खुदाई खिदमतगार। तो इसका आंसर है खुदाई खिदमतगार। यह एक आतंकी संगठन नहीं है। अगला प्रश्न है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट वाज एक्सेप्टेड बाय यूएन इन विच ईयर? मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष में अपनाया था? तो इसका आंसर क्या है? 1948 में अपनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन एक संसदात्मक लोकतंत्र है? विच ऑफ दीज इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी? यूके यानी इंग्लैंड ब्रिटेन, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, स्विट्जरलैंड। तो इसका आंसर है यूके। यूके में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और भारत में भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है? विच ऑफ दीज इज प्रेसिडेंशियल
डेमोक्रेसी? यूके, यूएसए, चाइना, स्विट्जरलैंड। तो इसका आंसर है यूएसए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है? विच ऑफ दीज हैज डायरेक्ट डेमोक्रेसी? यूके, यूएसए, चाइना, स्विट्जरलैंड। तो इसका आंसर है चाइना। चाइना में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रकार के तलाक को सर्वोच्च न्यायालय ने बैन किया है? विच टाइप ऑफ तलाक हैज बीन बैन्ड बाय सुप्रीम कोर्ट? तलाक ए बिद्दत, तलाक ए हसन, तलाक ए अहसन, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है तलाक ए बिद्दत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर कौन है? 2018 का प्रश्न है, इसलिए 2014 से 2019 के बीच में जो भी डिप्टी स्पीकर रहा होगा उसके बारे में पूछा गया है। तो लोकसभा के डिप्टी स्पीकर कौन हैं उस समय? सुमित्रा महाजन, पीजे कुरियन, एम थम्बी दुराई, वेंकैया नायडू। तो इसका आंसर है थम्बी दुराई। और वेंकैया नायडू अभी उपराष्ट्रपति हैं। और सुमित्रा महाजन जो इंदौर से पहले सांसद थीं, 2014 से लेकर 2019 तक भारत की लोकसभा की अध्यक्ष रहीं। राज्यसभा का उपसभापति कौन है 2018 के टाइम पर? तो हु इज द डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा? तो इसका आंसर है पीजे कुरियन। पीजे कुरियन राज्यसभा के उपसभापति हैं, मतलब थे उस समय पर। अभी कोई और हैं। थेरेसा मेन कौन है? थेरेसा मे कौन है? न्यूजीलैंड की लेडी प्रधानमंत्री, यूके की प्रधानमंत्री, कनाडा की प्रधानमंत्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है यूके की प्रधानमंत्री। पाकिस्तान या पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखी? इकबाल, मोहम्मद इकबाल, जिन्ना, अम्बेडकर, माउंटबेटन। तो इसका आंसर है अम्बेडकर। BR अम्बेडकर, जो कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने पार्टीशन ऑफ इंडिया या पाकिस्तान पुस्तक लिखी। अगला प्रश्न देखते हैं। 5 बच्चे प्रत्येक 3 साल के अंतराल में जन्म लिए हैं। उनकी आयु का योग 50 वर्ष है। तब सबसे छोटे बच्चे की आयु होगी। तो उसका आंसर क्या है? 4 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है 4 वर्ष। देखते हैं अगला प्रश्न। बृहस्पति और मंगल ग्रहों के परिक्रमा में छोटे उपग्रहों को कहा जाता है? द माइनर प्लैनेट्स रिवॉल्विंग बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ जुपिटर एंड मार्स आर कॉल्ड नोवास, कॉमेट्स, मैटरसस, एस्ट्रॉइड। तो इसका आंसर है एस्ट्रॉइड। बृहस्पति और मंगल ग्रहों की परिक्रमा में छोटे उपग्रहों को एस्ट्रॉइड कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। गोल्डन रंग के मुर्गे के उत्पादन के लिए जाना जाता है। विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड ऑफ द गोल्डन कलर्ड मुर्गा सिल्क? तो इसका आंसर क्या होगा? उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, कर्नाटका। तो इसका आंसर है असम। असम गोल्डन रंग के मुर्गे के उत्पादन के लिए जाना जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन भारत में निम्न में से कौन स्वतंत्रता सेनानी महामना के नाम से जाना जाता है? जयप्रकाश, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर है मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने बनारस यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक परिवार में पति पत्नी, 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। सभी स्त्रियों को रात्रि भोज पर आमंत्रित हैं। दोनों बेटे बाहर खेलने गए हुए हैं। अगर पति ऑफिस से नहीं आए हैं तो घर में कौन शेष है? मात्र पत्नी घर पर थी, मात्र पुत्र घर पर थी, समस्त महिलाएं घर पर थीं, कोई घर पर नहीं था। तो इसका आंसर है कोई घर पर नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि फ्रेंड को हम जेटीके से कोडित किया जाता है तो कैंडल को उसी रूप में क्या लिखा जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? एडिरल, ये होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की किस महिला ने पहले नोबेल प्राइज हासिल किया? द फर्स्ट वुमेन टू विन नोबेल प्राइज इन इंडिया इज सुष्मिता सेन, मेघा पाटकर, शबाना हाजमी, मदर टेरेसा। तो इसका आंसर है मदर टेरेसा। और वहीं पुरुषों में 1911 में शांति के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और अभी 2018 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। भारतीय पक्षी कौन सा है? पिजन, बल्चर, कौआ, मोर। तो इसका आंसर है पिकॉक, यानी मोर। नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी। विश्व की छत किसे कहा जाता है? विच इज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, तिब्बत, नॉर्वे। तो इसका आंसर है तिब्बत। तिब्बत को विश्व की छत कहा जाता है और पामीर का पठार तिब्बत में है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिटलर को पार्टी 1933 में सत्ता में आई कहलाती है? हिटलर पार्टी विच कम इनटू पावर इन 1933 इन नाउन एज लेबर पार्टी, कुक क्लान, नाजी पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी। तो इसका आंसर है नाजी पार्टी, जो 1933 में सत्ता में आई थी हिटलर की। अगला प्रश्न देखते हैं, 15 जनवरी को मनाया जाता है रिपब्लिक डे, उगाड़ी, सेना दिवस, शिक्षक दिवस। तो इसका आंसर है सेना दिवस। रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता है और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली के जन्मदिन दिवस पर मनाया जाता है। और बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य की रोशनी हम तक पहुंचती है? लाइट फ्रॉम द सन रीचेस अस इन नियरली 2 मिनट में, 4 मिनट में, 8 मिनट में, 60 मिनट में, 16 मिनट में। तो इसका आंसर है 8 मिनट में सूर्य की रोशनी हम तक पहुंचती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जिसने हैट्रिक टेस्ट मैच में लिया? चेतन देव, कपिल देव, इरफान पठान। तो
हरभजन सिंह, तो इसका आंसर है हरभजन सिंह, जिन्होंने क्रिकेट खिलाड़ी जिन्होंने टेस्ट मैच में हैट्रिक लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, जहां कंप्यूटर की सारी गणनाएं होती हैं और जिसे कंप्यूटर का हृदय कहा जाता है कीबोर्ड, मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पेंटर, तो इसका आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे सूर्यमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। विच वन इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? पृथ्वी, वीनस, शुक्र, मंगल, बृहस्पति यानी जुपिटर, तो इसका आंसर है जुपिटर। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रेणी 8, 27, 64, 100, 125, 216, 343 में बेमेल संख्या है 27, 100, 125, 343, तो इसका आंसर है 100 बेमेल संख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, 12 मिनटों से 1 घंटा का अनुपात क्या है? 2:3, 3:4, 1:5 और 1:4, तो इसका आंसर है 1:5 यानी 12 पंचे 60, 60/12। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय तिरंगे की चौड़ाई से लंबाई का अनुपात क्या है? 3:5, 2:3, 2:4, 3:4, तो इसका आंसर है 2:3 यानी 2 फुट चौड़ा और 3 फुट लंबा भारत का तिरंगा है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रगान प्रथम बार कब गाया गया था? द नेशनल एंथम वाज फर्स्ट सॉन्ग इन द ईयर 1911, 1913, 1936, 1935, तो इसका आंसर है 1911 में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था और 24 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रगान अपनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रेणी 36, 34, 30, 28, 24 का अगला पद होगा 20, 22, 23, 26, तो इसका आंसर है 22। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।